प्रेम प्रणाम नमस्कार सभी मित्रों को। देखिए जी, बातें ऐसी है कि कुछ कहना भी मुश्किल है और नहीं कहते हैं तो जी चाहता है कि कुछ कहो। तो एक प्रश्न तो नहीं है, लेकिन प्रश्न जैसा ही है, क्योंकि जो अंदर भाव उठते हैं व्यक्ति के, सभी के पास तो इतनी कुशलता नहीं होती है कि हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकें, शब्दों में कह सकें। तो उसी उलझन से ये प्रश्न जैसा कुछ लिखा है उन्होंने। प्रज्ञा पटेल ने कहा है, प्रणाम स्वामी जी, गुरु के साथ बैठकर जो अनुभूति होती है उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। यही तो मैंने कहा कि ए, जी चाहता है कि बयान करें, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आगे आप कहती हैं कि क्या लिखा है कि गुरु के साथ बैठकर जो अनुभूति होती है उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और यह आपका जवाब पढ़कर कुछ कुछ समझ पाते हैं, जो कि कुछ नहीं समझते। यही अच्छा है, प्रणाम। अब प्रज्ञा पटेल, आपने ये उलट बांसी जैसी बात कह दी है कि कुछ कुछ समझ पाते हैं। बड़ी बात है जी, कुछ कुछ समझ पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो नहीं समझ पाते उसका तो कहना ही किया। और आपने लिखा है कि जो कुछ नहीं समझ पाते हैं ये अच्छा है। कुछ बात होती है कि जीवन के जो गहनतम अनुभूतियाँ होती है मनुष्य के जीवन में, उसे समझ कर भी हम नहीं समझ पाते। कम से कम बुद्धि से तो हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई बात नहीं बनेगी। हाँ, आमने सामने बैठा हो, आंखें आंखों से मिलती हो। अब इस पर मैंने एक शेर कहा है। मेरी एक गज़ल है बहुत प्यारी सी, उसका पहला शेर मैंने ओशो के लिए ही कहा है कि जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, उसने गुल सुर्खरू नहीं देखा। यह मामला कुछ ऐसा ही है देखा देखी का। अब इसको कैसे बयान किया जाए? गुलाब के फूल को आप देखते हैं तो क्योंकि हमने शब्द सुन रखे हैं, रंग, रंगों का विभाजन हमें पता है, लाल रंग है, पीला है, गुलाबी है और केसरिया है, नमन। तो रंगों का नाम तो हमें पहले से पता होता है और ये भी पता होता है कि इस फूल को गुलाब कहते हैं। अब एक बच्चे की मुसीबत आप समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ सकती हैं अगर बच्चे को गौर से देखें तो। जब वो साल भर का होता है, उसके सामने गुलाब होता है, ना तो उसको भाषा आती है, ना उसको रंग का पता होता कि लाल है, पीला है, गुलाबी है, नीला है, हरा है। वो तो सिर्फ देखता है आँख फाड़ के और खुश हो जाता है बस, या आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या है, उसको हाथ से छू कर देखना चाहता है। ज़बान तो उसके पास, भाषा तो उसके पास, शब्द तो उसके पास होते नहीं है कि वो कुछ कहे, लेकिन एक तरह का सम्मोहित हो जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर वो बच्चा है, फिर उसका ध्यान इधर उधर और चला जाता है, तितली पे चला जाता है या कहीं और इधर उधर चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही मामला है कि ये जब गुरु को देखते हैं तो ऐसा ही कुछ लगता है कि हमारे शब्द काम नहीं आते हैं। हालांकि हमारे पास शब्द होते हैं, लेकिन उनको देखते ही आश्चर्य बोध, विस्मय बोध होता है कि फिर से देखें। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मन में सोचते हैं तो कुछ चूक जाते हैं, तो फिर देखने को जी चाहता है गुरु को। क्योंकि वहाँ जो हमारे सामने उपस्थित है वो कुछ ऐसा है कि जो नज़र आता है उससे बहुत ज़्यादा है। गुरु की आंखें बहुत बोलती है, उसकी मुद्राएं बोलती है, उसकी उपस्थिति जो होती है, उसकी तरंगे होती है बड़ी सूक्ष्म। अब इसको मैं कैसे बताऊं कि सूक्ष्म तरंगे क्या होती है? जिनके जीवन में और मनुष्य के जीवन में प्रेम तो घटता ही है, कैसा भी मनुष्य हो, कहीं ना कहीं जीवन में प्रेम का अनुभव तो होता ही है, कम ज़्यादा। तो
क्या होता है, एकदम से हम एकदम से चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं दूसरे की आंखों की तरफ। आंखें मिलाने को जी चाहता है, देखने को जी चाहता है, एक ललक बनी रहती है, एक उमंग सी उठती है अंदर से कि देखा जाए। हालांकि आगे बात बढ़े ना बढ़े, लेकिन तो ऐसी बहुत सारी घटना घटती है जीवन में। मुझे इन बातों से कि गुरु के पास क्या आपने कहा, मैं तो भूल जाता हूँ बात करते करते जी। अब देखिए ना, ये तो मुझे एक घटना याद आती है कि क्या लिखा आपने कि गुरु के साथ बैठकर जो अनुभूति होती है उनको शब्दों में नहीं कहा जा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बात आपकी सही है कि मैं देखो ना, आपसे बात करते करते भूल भी जाता हूँ कि शब्दों में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो छूट जाता है। लेकिन हमारे पास और कोई उपाय है भी नहीं। तो एक वाक्य नहीं, एक गुरु से क्या, गुरु के बारे में जो ओशो से सुना है, उन्होंने तो बड़ी प्रशंसा की है, कितने सद्गुरुओं पर बोला है, फिर उनके शिष्यों पर भी ओशो ने बोला है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये घटना मुझे सबसे प्रिय वो है रज्जब वाली। रज्जब वाणी आप सुनिए तो उसका पहला प्रवचन जरूर सुनना, सबसे पहले तो उसका प्रवचन सुनना। तो बड़ी अद्भुत गाथा है, गाथा नहीं है, एक समय ऐसा हुआ है भारत में। तो जब ओशो, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था कि रज्जब कौन है और क्या है। जब ये 77 की बात है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। खैर, वहीं उसी आसपास के दिनों की बात है कि रज्जब वाणी में आश्रम में काम किया करता था उन दिनों। तो बड़ी बड़ी उमंग थी कि भाई ये कौन सा संत है जिस पर ओशो बोलने वाले हैं, क्योंकि वो सदगुरुओं का नाम तो ओशो प्रवचन में लेते थे, बुद्ध का, महावीर का, नानक का, कबीर का, रैदास का, मीरा का नाम, लोग कितने नाम लेते थे। कभी उन फरीद का भी लेते थे, लेकिन रज्जब का नाम उनकी जबान से कभी सुना नहीं था। और अचानक से रज्जब वाणी पे प्रवचन होने वाले हैं तो लगा कि भाई ये कौन है रज्जब। हाँ, संतो मगन भया मन मेरा, उस सीरियल का नाम है रज्जब वाणी। तो उसकी घटना ऐसी अद्भुत है कि हमें यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी होता है कभी। तो ओशो ने जिस ढंग से उसे सुनाया है, हाँ हाँ, वो लेक्चर मैंने बहुत बार सुना है, और अभी अभी आपसे बात याद आई तो लगा कि फिर से सुनूं उसको। तो रज्जब की कहानी बड़ी अजीब सी है। अब देखो, मैं संक्षिप्त में कहूँगा, ओशो जैसी घंटे भर का तो चर्चा करनी नहीं है, कि रज्जब पठान थे और किसी युवती के प्रेम में थे। घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि होता है ना, सुन्नी शिया वगैरह होते, फिरका परस्ती होती, तो कोई किसी और किस्म के मुसलमान होंगे, उनकी लड़की होगी। तो खैर, रज्जब के घर वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे कि भाई शादी नहीं हो सकती, वो किसी और घराने के लोग हैं। लेकिन रज्जब तो बहुत जिद करके बैठ गया था, जैसा लड़के जिद कर लेते हैं, लड़कियां जिद कर लेती है, ज़्यादातर तो लड़के जिद करते हैं उसी से शादी करनी है, नहीं तो नहीं करूँगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि उसने जिद कर ली, तो फिर जैसे तैसे परिवार वालों ने समझा बुझा के, चलो भाई दुश्मनी की जगह दोस्ती हो जाए, कुछ हो जाए, परिवार में आना जाना हो, तो बात करके शादी तय हो गई। शादी तय मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन ओशो की जबानी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ओशो ने जिस ढंग से कहा है, यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी होता है। तो मैं पॉइंट की बात थोड़ी देर बाद कहूँगा, पहले आपको घटना बताता हूँ कि बारात में रज्जब घोड़े पे सवार बैठा है, मोर मुकुट लगाए हैं, ओशो ने इसकी बड़ी तारीफ की है, और आतिशबाजी हो रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, और सुगंध बिखरी पड़ी है चारों तरफ, वो क्या बोलते हैं ना, छिड़काव होता है इत्र का, और बैंड बाजे बज रहे हैं, और बारात सड़क से निकल रही है। लड़की का घर, जो लड़की वालों का घर बिल्कुल सामने था, वो भी इंतजार कर रहे थे कि भाई बारात आ रही है। तो एक बड़ा खुशी का माहौल था हमारे भारत में। जैसे आजकल तो शायद ऐसी बारात नहीं निकलती, लेकिन बचपन में मैंने देखा है 200-300 लोग होते हैं बारात में, कभी 40-50 होते हैं। तो जितना धनी व्यक्ति होता है उतनी बड़ी बारात होती है, और बड़ा शानदार घोड़ा होता है, और बैंड बाजे होते हैं। तो ऐसा था माहौल, ओशो ने बताया। और रज्जब घोड़े पे सवार है, बैठा है, और लोग नाच कूद रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है। ऐसे में एक फक्कड़ सा आदमी रज्जब के भीड़ में से चीरता हुआ रज्जब के घोड़े के पास जाके रज्जब की तरफ देखता है, रज्जब के पास खड़ा हो जाता है और रज्जब की तरफ देखता है, आंख में आंख डाल के, और कहता है कि रज्जब ते गज्जब किया, रज्जब
ते गजब किया सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। बस ये दो पंक्तियां उन्होंने कही और रजब ने उस व्यक्ति को देखा जो उसका होने वाला गुरु था, दादू दयाल। दादू दयाल ने रज्जब की आंख में आंख डाल के ये बातें कही। रज्जब फौरन घोड़े से उतर पड़ा, वो अपना मोर मुकुट उठा के गुरु के चरणों में फेंक दिया, रख दिया और सर बस गिर गया चरणों में, झुक गया और बोला बस चेता दिया, ठीक समय पे चेता दिया। ये यहाँ से उनकी यात्रा, और गुरु के साथ वो भीड़ से गुरु के पीछे पीछे। अब एकदम फक्कड़ सा आदमी, भिखारी जैसा समझ लो या साधारण सा व्यक्ति, दो बात कही, रज्जब को देखा और रज्जब उनके साथ चला गया और भूल ही गया कि शादी करने जा रहा है, इतने बाराती आसपास हैं। लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया, कुछ हो गया, लेकिन रज्जब तो वही बार बार कहे कि रज्जब ते गजब किया सर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। अब ये प्रवचन मैंने कई बार सुना, लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि ये क्या बात है। उस आदमी ने सिर्फ रज्जब के पास ही जाकर ऐसी बात कही। बारात में इतने लोग थे, बैंड बजाने वाले, उनके माता पिता, रिश्तेदार, भाई, चाचा चाची, ना मालूम क्या क्या कितने लोग होते हैं। और दादू दयाल ने किसी को भी नहीं देखा, सिर्फ रज्जब के पास ही चला गया और रज्जब भी उनको देखकर और सीधा घोड़े से उतर पड़ा और फेंक दिया मोर मुकुट और दादू के पीछे हो गया। अब बात ये पॉइंट की यह आती है कि क्या और लोगों ने उस सदगुरु को नहीं देखा था, दादू दयाल को? कम से कम 200 लोग तो थे ही वहाँ पर। लोगों ने मना रहे थे कि ये तो क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है इस आदमी के साथ, और रज्जब ने किसी की नहीं मानी। कहानी बड़ी लंबी है आगे, लेकिन इस घटना से मुझे ये प्रश्न पैदा होता है कि इतने सारे लोग थे, रज्जब ने कैसे पहचान लिया गुरु को, और लोगों ने उस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचाना? वो समझा कि पागल है और इसको भी पागल बना दिया कि क्या बोलते हैं वो, हिप्नोटाइज कर दिया है, सम्मोहित कर दिया है इसको, जवान लड़के को। क्या हुआ? तो ये घटना का ये पॉइंट मुझे बड़ा अभी तक विभूचन में डाला हुआ था कि इतने लोग थे, किसी को ऐसा नहीं हुआ। वो अकेले रज्जब को ऐसा हुआ कि गुरु की आंख में आंख डालते और दो शब्द सुनते ही वो गुरु के साथ हो लिया, सारा जीवन उनके साथ रहा। ओशो ने बड़ी ढंग से पूरी सीरीज सुनाई है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि गुरु की उपस्थिति में बैठने को हम बयान नहीं कर सकते, कुछ बात ऐसा है कि हजारों लोग ओशो के पास भी आए हैं, क्रॉस मैदान में, बम्बई में, माउंट आबू में, माथेरान में, अहमदाबाद में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ घूमते थे। पूरा शहर तो नहीं आ जाता था सुनने, और जो सुनने आते थे उनमें से कितने लोग ओशो से मिलने आते थे? मैं बम्बई की बात करूं, हजारों लोग सुनने आते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए गिनती के कभी कभी। हालांकि घोषणा की जाती थी उन दिनों कि भगवान श्री वुडलैंड में उपस्थित हैं, जो भी मिलने आना चाहता हो आ सकते हैं। एड्रेस बता देते थे, माइक पर घोषणा कर देते थे हजारों में, लेकिन नहीं। तो बात कुछ ऐसी है कि वो क्या है कि नज़र का वार था, नज़र का वार था, दिल पर तड़पने जान लगी। ये दिल पे लग जाती है बात, कुछ आंखों आंखों में कुछ ऐसा होता है कि वो सीधा दिल को छू लेता है, हृदय को छू लेता है, भाव हमारे भाव में गहरा उतर जाता है। तब व्यक्ति इतनी रिस्क लेता है। रज्जब जैसी रिस्क कौन लेगा कि भरी बारात में और जिससे प्रेम हुआ उसको छोड़ के। अब तो ऐसी घटनाएं भी जीवन में घटती है। तो मुझे बार बार ये विचार आता था कि इतने सारे लोग थे, किसी ने उस दादू दयाल को, रज्जब के गुरु को नहीं पहचाना, और वो अकेला ही था इतनी भीड़ में। तो हजारों लाखों आते हैं, लेकिन किसी न किसी को वो चिंगारी लग जाती है। धन्य भागी हैं वो। अगर शब्द भी समझ में आते हैं, थोड़े बहुत बयान भी समझ में आता है, तो एक प्यास तो जगती है कि भाई ये आदमी कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन कह नहीं पाता। आप कैसे कहें? ये आंखों आंखों का मामला है। बहुत सारे गीत हैं फिल्मों में इसे साधारण प्रेम से संबंधित, लेकिन प्रेम तो साधारण होता ही नहीं है।
किसी से भी हो, लेकिन हाँ गुरु का प्रेम है, इसको हम साधारण नहीं कह सकते, असाधारण कह सकते हैं कि ये ऐसी बात है कि बस यहीं आके वो, बस ऐसे ही कह सकते हैं, ऐसी बात है कि जिसे कहा नहीं जा सकता। तो तभी तो मैं भी अड़चन में पड़ता हूँ जब कोई ऐसे प्रश्न पूछता है तो जिसमें लॉजिक, तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई ये क्या हुआ। अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक मित्र ने पूछा था कि भाई ये स्वामी जी दिन रात हम पढ़ते रहते हैं ओशो को, ये क्या हुआ। यही तो मुझे भी पता नहीं कि क्या हुआ। हुआ तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा हुआ है कि बस वो याद करो तो मस्ती से आने लगती है। दुनियादारी के काम काज में थोड़े बहुत भूल भी जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कभी याद न रहे। ओशो ने गले में माला डाल दी थी, उन दिनों भगवा पहना दिया था ताकि बार बार उनका स्मरण बना रहे। अब नए लोगों के लिए ज़्यादा थोड़ी मुश्किल है। उन दिनों तो भगवा और माला याद दिलाते रहते थे। अब तो वो स्मरण इतना हो गया कि सुबह शाम बस वही लगा रहता है। हम चर्चा भले करें ना करें, लेकिन जी चाहता है कि उनकी चर्चा करें, लेकिन क्या कहें, बस ये आंखों आंखों से होने वाली बात है। और एक प्रश्न ऐसा ही कुछ और भी है जी। देखिए ना अभी क्या बताया जाए। आगे हमारे एक रामचंद्र सिंह हैं, उन्होंने बहुत टाइम पहले भेजा होगा शायद ये। स्वामी जी सादर सादर चरण स्पर्श। बताओ, सादर को चादर निकल जा रहा है मुंह से। अब बेखुदी भी ऐसी होती है, पागलपन ऐसा होता है कि स्वामी जी सादर चरण स्पर्श। जिस दिन ये तथ्य समझ में आ गया कि प्राणी किसी और के द्वारा मॉडलिंग किया गया प्रोडक्ट है, उसी समय सारी समस्याएं हल हो गई। सत्य ही आपने कहा है, ओशो को समझना सामान्य नहीं है। युगों युगों में ऐसी आत्माएं अवतरित होती हैं। मुझे और तो कुछ नहीं, जब ओशो साहित्य पढ़ता हूँ तो लगता है मेरी समस्या का निदान है, मेरी समस्या का ही निदान है। श्री कृष्ण जी को पुनः चरण स्पर्श। रामचंद्र सिंह। भाई रामचंद्र सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम भी जब ओशो को पढ़ते हैं सुनते तो लगता है कि भाई जो मेरी समस्या है उसी पर ओशो ने बात की है। अब तो कोई समस्या है नहीं, हालांकि बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है कि जो ओशो को भूल जाए। ओशो ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी है, एक सबसे बड़ी चुनौती, स्वयं को जानने की, पता लगाएं। और आपने जैसे कहा ना, इसमें आपने मेरे कहीं पोस्ट में से सुना होगा, पढ़ा होगा, मैंने पहले लिखा करता था, आजकल लिखना बंद है, कि जिस दिन से ये तथ्य समझ में आ गया कि प्राणी किसी और के द्वारा मॉडलिंग किया गया। अब प्राणी तो नहीं किए गए हैं, प्राणी जो हैं मनुष्य को छोड़कर प्रकृति ने उनको एक प्रोग्राम के साथ भेजा होता है। कुत्ता कुत्ता है, वो कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा जीवन भर, और कुछ हो नहीं सकता। न वो घोड़ा हो सकता है, न बंदर हो सकता है, न बिल्ली हो सकता है, न शेर हो सकता है। ऐसे सभी जानवरों का अपना एक ढंग है जीने का। बस वो अपने ढंग से जीते हैं, और कुछ होने की उनमें ना तो उनमें शायद ख्वाहिश होती है, ना कुछ और बन सकते हैं। मनुष्य को ऐसा है कि कुछ लेके साथ में आता है, पता नहीं क्या कह सकते हैं, और कुछ उसे बनाया भी जाता है। और ज़्यादातर तो हमें बनाया जाता है, हमें हिंदू बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, ईसाई, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, जैन, कैपिटलिस्ट, न मालूम क्या क्या नाम दिए हैं, चाइनीज़, अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और अफ़गानी और ईरानी, कितने विभाजन हैं। और ये सारे विभाजन आदमी के ऊपर थोपे गए हैं, और इतने गहरे हो गए हैं कि लोग उसे छूट ही नहीं सकते। हालांकि एक व्यवहारिक जगत में ये ज़रूरत भी है कि नाम पता ठिकाना हो तो नाम ज़रूरी है, लेकिन ये बोध कहाँ रहता है लोगों को। तो प्रोग्राम किए हुए हम प्रोडक्ट हैं, और ओशो का सारा खेल यही है, बात करने का, या जो भी हमें समझाते हैं ध्यान साधना के बारे में, कि धीरे धीरे हमें बोध आए कि जो भी बाहर से हमारे ऊपर थोपा गया है, नाम धाम, जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष होना, ये हमारा
बाहर का आवरण है, और हमारा जो होना है, बीइंगनेस है, जिसका हमें बोध नहीं है। मैं आत्मा परमात्मा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारी सत्ता है, जिसका हमें बोध नहीं है, उसके प्रति ओशो ने हमें चेताया है कि कुछ शरीर, मन, विचार और भाव से भी ज़्यादा है। जैसे पर्दे पे फिल्म चलती है, तो जब हम फिल्म देखते हैं तो हमें पर्दा तो यार दिखाई नहीं देता है ना, पर्दा तो बिल्कुल भूल जाता है। जब फिल्म नहीं होती है, हम जाके बैठते हैं फिल्म शुरू होने से पहले, तो साफ पर्दा, खाली पर्दा दिखाई देता है। हम कुछ सोचते भी नहीं है कि लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है, पर्दा गायब। तो ऐसा ही है कुछ कि जैसे ही हम होते हैं गहरी नींद में, एकदम ब्लैंक स्क्रीन होता है, पर्दा होता है, ना देखने वाला होता है, ना सुनने वाला होता है, ना बोलने वाला, लेकिन शरीर होता है, सांस चलती है गहरी निद्रा में। विचार का भी नहीं हमें पता चलता, क्योंकि वो ऐसी निद्रा होती है, गहरी नींद, जहाँ विचार भी नहीं होते। ऐसा ही जागृत अवस्था में होता है। तो जागृत अवस्था में तो वो हम जागे तो होते हैं और विचार चल रहे होते हैं, फिल्म चल रही होती है। तो जो जो ब्लैंक स्क्रीन जो होता है, जो खाली पर्दा होता है, विचार चलने के पीछे, भाव के पीछे, दृश्य के पीछे जो अदृश्य है। अब पर्दा तो दृश्य है, लेकिन हमारा होना अदृश्य है। हम अदृश्य हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो अदृश्य है। लाख कोशिश करो, उसे दृश्य बनाया नहीं जा सकता, उसे ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता। वो सब्जेक्टिविटी है, और वो भी इंडिविजुअल नहीं है मामला कि मेरा होना है या तुम्हारा होना है। ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति समाज में, नाम में, रूप में, आकार में, इनमें उलझा है, शब्दों में, विचार में, तब तक वो जो खालीपन है ना, जो खालीनेस है, आकाश जैसा हमारा बीइंगनेस है, जो हमारा होना है, सत्ता है, उसका बोध नहीं हो पाता, क्यों हम विचारों में उलझे रहते हैं। तो सारा खेल यही है, संक्षिप्त में कहूँ तो, अभी बड़ी लंबी बात ना हो जाए। इस प्रश्न को अलग से लेता तो अच्छा रहता, लेकिन प्रश्न कहाँ था। आपने तो कहा है कि, आपने सही कहा कि हम प्रोडक्ट हैं। तो इतना बोध हो जाए कि हम प्रोडक्ट हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई जीवन में। भाषा हमारी दूसरों से मिली है, सारे जो विचार चलते हैं वो दूसरों से मिले हैं, ये शरीर भी दूसरों से मिला है। हमारा अपना क्या है? जब हम नहीं थे जगत में तो कहाँ थे? कहीं तो होंगे, कैसे रहे होंगे? मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? शरीर तो चला जाएगा, और जब शरीर नहीं था तो ये पहेली जो है, ये कोई हमारे लिए दूसरा नहीं सुलझा सकता। ओशो ने तो चर्चा बहुत की है, लेकिन अपने आप के पीछे पड़ जाओ इसी के कि भाई ये मेरा शरीर उठता बैठता, चलता फिरता, खाता पीता, क्रोध आता है, प्रेम उठता है, ईर्ष्या होती है, धन की जरूरत पड़ती है, क्या क्या नहीं जरूरत होती शरीर की। शरीर के लिए बहुत सारी ज़रूरतें, और भी फिर मन की ज़रूरतें हैं, फिर भाव जगत की ज़रूरतें हैं, शौक हैं, हॉबीज़ हैं। इनके बीच में हम बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। इसलिए ओशो ने कहा कि घड़ी भर का समय निकाल के अपने पास मुक्त हो जाओ, सभी ऑब्जेक्टिव जगत से आंखें बंद कर लो और अपने आप को देखने की कोशिश करो। अपनी सबसे सरलतम उपाय तो मुझे वो विपस्सना वाला लगा कि अपनी सांस को आते जाते देखो। बड़ा कठिन लगता है, बड़ा टाइम लगता है। पीछे पड़े रहो तो धीरे धीरे सारा सब शिथिल होता है, वो पिक्चर विदा हो जाते हैं, फिल्म विदा हो जाती है, विचार विदा हो जाते हैं, और खाली पर्दा तो पर्दे जैसा भी नहीं है वहाँ। तो वो तो एक उदाहरण दिया मैंने कि भाई फिल्म नहीं चलती तो हमें पर्दा दिखाई देता है, तो यहाँ तो पर्दा भी नहीं दिखाई देता है। तो ठीक है, बड़ी संक्षिप्त में कोशिश की थी बात करने की, लेकिन मैं सच में कह नहीं पाया हूँ जो कुछ मामला है। लेकिन आपको ये बस बात पल्ले पड़ गई कि भाई हम प्रोडक्ट हैं, तो उस प्रोडक्ट का एक नियम है, ज़रूरत है संसार में, उसकी अपनी डिमांड भी है, वो ज़रूरत भी है। उसमें रहते हुए भी जो प्रोडक्ट नहीं है उसकी तरफ ध्यान चला जाए तो धीरे धीरे अपनी तरफ आदमी लौटता है। चाहे वो कर्म के जगत में कर्म करता रहे तो भी एक हल्का सा बोध भीतर स्मरण बना रहता है कि भाई ये क्रिया तो शरीर के द्वारा हो रही है, या मन के द्वारा हो रही है, या भाव आ गया है। तो ये
ये तीनों लेयर जो है ना, शरीर, मन और भाव की, धीरे धीरे धुंधली होते 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 पता चलने लगता है कि कुछ है जो सदा मौजूद है, वो सदा मौजूद था और सदा मौजूद रहेगा, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। कहना चाहिए हमारा नहीं, अस्तित्व का स्वभाव है, होना, बीइंगनेस। उसे हम, अगर हमें थोड़ी सी झलक मिल जाए तो सारा यात्रा का जो सार है वो समझ में क्या है कि अनुभूति हो जाए बस। हरिओम तत्सत, जय हो। बहुत सारी बातें हो गई, फिर कभी मिलते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।